हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल का जो हमारा 4th वीडियो बचा हुआ था चौथे सप्ताह का, उसको हम कवर अप करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से ये वीडियो अभी तक नहीं आया था। खैर, हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी दर वर्ष 2021-22 के लिए कितने % तक बढ़ सकती है? तो ये बढ़ सकती है ऑप्शन ए 11% तक, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और 2023 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें अनुमान लगाया गया है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 7% बढ़ जाएगी। कितना? 7%, 7%। वैसे एशियाई विकास बैंक की मैं बात करूं तो उसके अध्यक्ष हैं मासासुगो असाकावा। मासासुगो असाकावा। नेक्स्ट, किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी दर पर निर्बाध दूरसंचार सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है ऑप्शन डी, इंडियन बैंक ने। ठीक है। और बीएसएनएल के चेयरमैन जो हैं वो हैं पीके पुरवार, मतलब प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है। और इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। नेक्स्ट, किस राज्य ने ऑक्सीजन की खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है असम की सरकार ने। ठीक है। और मैं असम की अगर मैं बात बताऊं तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया, इनका नाम था भूमिधर वर्मन। भूमिधर वर्मन। वैसे 2 मुख्यमंत्री और भी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक तो है तरुण गोगोई और दूसरे हैं सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर, इनकी भी मृत्यु हो गई। और असम को अभी अभी 2 ऋण मिले हैं। एक तो मिला है एडीबी से और दूसरा मिला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से। एशियाई विकास बैंक से मिला है $231 मिलियन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिला है $304 मिलियन। ठीक है। असम की सरकार ने कुछ पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। नाम है इसका कृतज्ञता पोर्टल। कृतज्ञता पोर्टल। और योजनाएं भी कुछ चला रखी हैं, जैसे प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव और भ्रमण सारथी। ये सभी योजनाएं असम की सरकार ने चला रखी हैं। राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने हाल ही में पाइथन 5 मिसाइल का परीक्षण किया। ये किस तरह का मिसाइल है? तो ये मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल। ठीक है। और डीआरडीओ ने और भी कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जैसे आकाश एनजी है, ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। फिर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बनाया है, नाम है इसका ध्रुवस्त्र। फिर एक रुद्रम मिसाइल को लॉन्च किया है और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और डीआरडीओ के बारे में बताऊं तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे डीआरडीओ बना है 1 जनवरी 1958 को। ठीक है। और डीआरडीओ ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ लाइफ जैकेट बनाई है। ये किस लेबोरेटरी ने बनाई है? तो ये बनाई है डीएमएस-आरडी कानपुर ने। डीएमएस-आरडी कानपुर ने। और पुणे वाली जो लेबोरेटरी है ना, उसने एक पिस्टल बनाई है। नाम है इस पिस्टल का अस्मी, ASMI, अस्मी। और ये अस्मी पिस्टल जो है भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के MD CEO कौन बने हैं? इनका नाम है अरुण रस्ते। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, जेनोवेट्स रोबोट जिनको हाल ही में समाचारों में देखा गया था, उन्हें किस प्रजाति के स्टेम सेल से विकसित किया गया है? तो ये जो स्टेम सेल हैं ये है मेंढक की प्रजाति के। ठीक है, स्टेम सेल क्या होता है? तो स्टेम सेल, इससे आप कई तरह की कोशिकाओं को निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने आखिर जेनोवेट्स रोबोट बनाया क्यों, जरूरत क्या पड़ी इसकी? तो इनका मानना है कि हमारे समुद्र में जो प्लास्टिक की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है और इससे प्रदूषण का खतरा जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है और आगे चल के ये मानव के जीवन पर बुरी तरह से दुष्प्रभाव डालने वाला है। तो हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जो जेनोवेट्स बनाया जाएगा उनके तरफ से, तो ये प्लास्टिक को खा सकेंगे, मतलब इनका अवशोषण कर सकेंगे, इनको डिके कर सकेंगे। ठीक है, और फिर हमारा समुद्र जो है प्रदूषण फ्री, प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये उद्देश्य है इनका, इसीलिए इन्होंने जेनोवेट्स रोबोट को बनाया है। ठीक है, और इसमें किसका सेल डाला है? तो मेंढक का सेल डाला है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और कौन सा देश विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करेगा? ये करेगा ऑप्शन बी, रूस। और रूस की मैं बात करूं तो रूस चांद पर अपना मिशन कर रहा है, नाम इसने रखा है लूना 25, लूना 25। और सैटेलाइट भी इन्होंने एक लॉन्च किया है, इसका नाम है आर्कटिका एम, आर्कटिका एम। और एक रॉकेट भी इन्होंने छोड़ा है, इसका नाम है अंगारा, अंगारा। और रूस में जो हमारे राजदूत हैं इनका नाम है DV वेंकटेश वर्मा, DV वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट, 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है कृति के कारंत, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई किताब वेयर अबाउट्स किस इटालवी उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है? तो इस उपन्यास का नाम है ऑप्शन डी, डब मी ट्रोवो, डब मी ट्रोवो। ठीक है, और इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी, मारियो ड्रागी। और राजधानी है इसकी रोम, और रोम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन का मुख्यालय भी रोम में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 28 अप्रैल को। थीम था इस बार का एंटिसिपेट, प्रीपेयर एंड रिस्पोंड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिसाइलेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्दी सिस्टम। फिर से मैं दोहराती हूँ, एंटिसिपेट, प्रीपेयर एंड रिस्पोंड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिसाइलेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्दी सिस्टम। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने हासिल किया है ऑप्शन सी, 49वां रैंक। ठीक है, पहला रैंक किसने हासिल किया? तो ये हासिल किया है फिनलैंड ने, दूसरा हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने, और तीसरा रैंक हासिल किया है सिंगापुर में। वैसे मैं आपको 2-4 इंडेक्स के नाम बताती हूँ और इसका रैंक बताती हूँ, इसको याद रखना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंडेक्स से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और नए नए इंडेक्स जो अभी आए हैं इनमें से पहला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 87। दूसरा है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंक है 142। इंटरनेट समावेशी सूचकांक में इंडिया का रैंक है 49। और जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 140। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40 रैंक है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक है इसका 121। और लोकतंत्र सूचकांक में 53 इसका रैंक है।
ठीक है। किस राज्य ने बाल गृह में आने वाली सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा ने हरिहर नीति को मंजूरी दी है। और हरिहर का फुल फॉर्म है होमलेस अबैंडन्ड एंड सराउंडेड चिल्ड्रेन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा। फिर से, होमलेस अबैंडन्ड एंड सराउंडेड चिल्ड्रेन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा। नेक्स्ट, विश्व की 5 गैंडों की प्रजातियों में सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी प्रजाति है गैंडों की, ऑप्शन बी सुमात्रा राइनो। सुमात्रा राइनो। हरियाणा वाले क्वेश्चन में और भी कुछ जानकारियाँ आपको देनी थी जो मैं भूल गई। तो हरियाणा की सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना घर की मरम्मत के लिए चलाई हैं। इसमें सरकार 80,000 रुपये घर की मरम्मत के लिए देंगे, है ना। और फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चला रखा है। संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना भी हरियाणा की सरकार ने चला रखा है। एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है इन्होंने, नाम है इसका ग्राम दर्शन। ग्राम दर्शन। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हरियाणा में, जैसे चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क तो कुछ ही है यहाँ पे, मतलब 2 ही हैं एक तरह से। एक तो है कालेश्वर, दूसरा है सुल्तानपुर। एक है कालेश्वर, दूसरा है सुल्तानपुर। ठीक है। नेक्स्ट, अल्बर्ट पाहिमी पाड़के किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी चाड के। ठीक है। अच्छा, अंतरिम किसको कहा जाता है? बहुतों का क्वेश्चन ये होता है कि अंतरिम किसको कहते हैं। तो अंतरिम उसे कहा जाता है कि जब तक कोई परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक के लिए इनको बना दिया गया है। मतलब ये अस्थायी तौर पे प्रधानमंत्री बने हैं, बाद में इनको हटा दिया जाएगा। कब हटाया जाएगा? जब परमानेंट प्रधानमंत्री कोई बन जाएंगे तब। एक्चुअली मैं चाड की बात बताऊं तो चाड में हुआ क्या कि अभी वहाँ पे सिविल वार चल रहे हैं। ठीक है। और वजह क्या है इसका? तो पिछले 30 साल से यहाँ पर मिलिट्री राज चल रहा था, और जो मिलिट्री का तानाशाह था उसका नाम था इदरिस डेबी। उसने वहाँ के प्रधानमंत्री को 30 साल के पहले भगा दिया था और उन्हें खुद सत्ता हथिया लिया था। ठीक है। और यही आदमी अभी तक राज कर रहा था, और अब क्या हुआ कि 30 साल के बाद इसकी अभी फ़िलहाल डेथ हो गई है। ठीक है। और चाड में जो है सिविल वार शुरू हो गए हैं, और सिविल वार में फ्रांस ने चाड का भरपूर सहयोग किया है। ठीक है। तो अभी थोड़े समय के लिए इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है, लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री जो बने हैं क्या इनको जनता ने बनाया है? बिल्कुल नहीं, इसको जनता ने नहीं बनाया है, बल्कि मिलिट्री ने ही बनाया है। इसीलिए बनाया है ताकि जनता में रोष उत्पन्न ना हो जाए और कोई विद्रोह का रूप ना ले ले आगे चल के। ठीक है। इसी वजह से अल्बर्ट पाहिमी पाड़के को फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है, पर ये परमानेंट नहीं है। ठीक है। चाड की राजधानी है एनडी जमैना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित परिपत्र के अनुसार वाणिज्यिक बैंक कोविड पूर्व के स्तर की तुलना में कितना % लाभांश का भुगतान कर सकते हैं? ये कर सकते हैं ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतानु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? ये बैंक है HDFC बैंक।
ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक ने अभी अभी एक अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम है मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान। ये अजीब लगता है सुनने में, पर इसका संबंध जो है साइबर सुरक्षा से है, ताकि आपको किसी भी तरह से साइबर क्राइम वाले अगर आपको फ़ोन आए वहाँ से, तो आप अपने आपसे मान लिया आपसे कोई बैंक डिटेल्स मांगते हैं, ATM का पिन नंबर मांगते हैं या कुछ भी उस तरह से रिलेटेड जो आपके पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हो, तो आप वहाँ पे आपको कुछ बताना नहीं है, अपना मुंह बंद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए HDFC बैंक ने एक अभियान चलाया है, इसका नाम है मुंह बंद रखो अभियान। ठीक है, और ये एक साइबर सुरक्षा अभियान है। एक कार्यक्रम इन्होंने फिर चलाया है, इसका नाम है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। एक ऑटो लोन भी चला रखा है, जिप ड्राइव नाम है इसका, जिप ड्राइव। और एक ऐप चलाया है, मोबाइल ऐप किसानों के लिए, इसका नाम है ई किसान धन ऐप। ई किसान धन ऐप। वैसे RBI ने अतानु चक्रवर्ती को चेयरमैन बनाया है, तो RBI के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि RBI ने हाल ही में 5 नई कमेटियां बनाई हैं। एक तो है सुदर्शन जैन कमेटी, ठीक है, सुदर्शन सेन कमेटी है, सॉरी। इसका संबंध है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा करने के लिए। किस लिए? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा करने के लिए। फिर दूसरी कमेटी का नाम है M राजेश्वर राव कमेटी। तीसरी कमेटी का नाम है NS विश्वनाथन कमेटी और इसका संबंध है प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक की समीक्षा करने के लिए। और चौथी कमेटी है जयंत कुमार दास कमेटी और इस कमेटी का संबंध है डिजिटल उधार से संबंधित जो जोखिम होते हैं उनकी समीक्षा करेगा ये। और श्यामल गोपीनाथ कमेटी जो है ये लघु वित्त बैंक खोलने के समय में जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं उनकी समीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये 5 कमेटियाँ थी, इनको बहुत आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस कमेटियाँ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसके अलावा RBI की मैं बात करूँ तो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इसका नाम था कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। और एक रिटायर भी हुए हैं डिप्टी गवर्नर, उनका नाम है BP कानूनगो। इनको रिटायरमेंट मिल चुका है। ठीक है, और RBI ने अभी घोषणा की है कि वित्तीय समावेशी सूचकांक भी वे जारी करेंगे। इतनी बातें RBI के बारे में याद रखिए, काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम की पहली महिला चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिला पहली बार बनी है चेयरपर्सन नास्कॉम की। इनका नाम है रेखा M मेनन। रेखा M मेनन। और नास्कॉम के उपाध्यक्ष हैं के रामानुजम। के रामानुजम। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन B आकाश रानी सन ने। आकाश रानी सन। ठीक है, और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन हैं? ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 अप्रैल को। ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। वैसे ये डेट फिक्स नहीं होता, ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और इस बार अप्रैल का आखिरी शनिवार था 24 अप्रैल को। ठीक है, इस बार का थीम था द वेटरनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। द वेटरनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। नेक्स्ट, वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन A लोजेन अल हथलोल। लोजेन अल हथलोल। ये जो महिला हैं ये सऊदी अरब में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं। ठीक है, और कई बार इनको जेल भी हो चुकी है, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और लगातार अपने कामों में ये सफल होती गई। ठीक है, और इन्होंने मानव अधिकारों के लिए बहुत से काम किए हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। वैसे मानव अधिकार पुरस्कार जो है ये स्वेतलाना शिखरनोस्खाया को भी मिल चुका है। और इनके प्राइज़ का नाम है सखारोव प्राइज़। ठीक है, इनको ये भी लेकिन मानवाधिकार से रिलेटेड ही प्राइज़ है ये। और नूरमबर्ग पुरस्कार जो है ये भी मानवाधिकार से रिलेटेड ही प्राइज़ है। ये चाइना की एक महिला हैं सायरा गुल सॉर्टवे, इनको ये प्राइज़ मिला है। ये तीनों ही जो पुरस्कार हैं ये मानवाधिकार से संबंधित पुरस्कार हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ कौन कौन से। एक है वेक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार, दूसरा है सखारोव पुरस्कार, तीसरा है नूरमबर्ग पुरस्कार। ये तीनों प्राइज जो है मानवाधिकार से रिलेटेड पुरस्कार हैं। ठीक है, किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नानगला को खोजने में मदद करने के लिए भारतीय नौसेना ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को भेजा है? ये भेजा है इंडोनेशिया का ये लापता पनडुब्बी है। ठीक है, आंसर बनेगा इसका इंडोनेशिया। और ये बाली द्वीप पर डूब गया। इंडोनेशिया के वैसे राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, राजधानी है जकार्ता, और पर भविष्य में जो ईस्ट कालीमंथन है ये इसकी राजधानी बन सकती है, क्योंकि जकार्ता जो है पूरी तरह से पानी में जलमग्न होने वाला है। ठीक है, पर ये ईस्ट कालीमंथन इसकी राजधानी होगी ये भी अभी कुछ फिक्स नहीं है, ये तो समय ही बताएगा कि इन्होंने ये अपनी राजधानी क्या रखेंगे। ठीक है, और जकार्ता में जो है आसियान का हेडक्वार्टर है। जकार्ता में आसियान बना था 1967 में, इसमें टोटल 10 देश हैं। वैसे इंडोनेशिया की मैं और भी बात बताऊं तो 2022 ईस्वी में G20 समिट यहीं पर होगा। और इंडिया में कब होगा? इंडिया में होगा 2023 में। वैसे इंडिया इंडोनेशिया के साथ 2 युद्ध अभ्यास करता है, एक का नाम है समुद्र शक्ति, दूसरे का नाम है गरुड़ शक्ति। ठीक है, और यहाँ पे जो राजदूत हैं हमारे इंडोनेशिया में उनका नाम है मनोज कुमार भारती। और इंडोनेशिया में 2023 में पुरुषों का अंडर-20 फीफा भी यहीं पर खेला जाएगा। तो इतनी सारी बातें आप इंडोनेशिया के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी रुमाना सिंहा सहगल। और नेल्सन मंडेला का जन्म दिवस होता है 18 जुलाई को, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, वहाँ की ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है इसका नाम है रैंड। और रुमाना सिंहा सहगल जो है वो हैदराबाद की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 24 अप्रैल को। ठीक है, ये सन 1979 में पहली बार मनाया गया था और अभी तक लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय महिला मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में 7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था ऑप्शन सी पोलैंड में। पोलैंड की राजधानी है वारसा, करेंसी है जलोती, और यहाँ पर जो राजदूत है हमारे इनका नाम है मिस्टर न्यामग्याल। और मैं आपको कुछ फेमस मुक्केबाजों के नाम बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आप पूछ सकते हैं, इसके नाम आप याद रख लीजिए। जैसे एक है पूजा रानी, सिमरनजीत कौर, लवलीना वोरगोहेन, अमित पांघाल। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो हेडक्वार्टर है वो है लोजेन में। लोजेन कहाँ है? लोजेन है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।